सय्यदना व हबीबना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिन क़ासिम मुहम्मद सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुअस्सुमीन वल अनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्लल मौद्दत फिल क़ुरबा सलवात हज़रत एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम मोहम्मद नबी बिनते अली मुफीद शब्बीर हसन इब्ने मोहम्मद हुसैन और तमाम मुमिनीन को मोमिनात के मरहूम के रुको इशार फरमा दे। बिस्मिल्लाह। अज़ान होता ये मजलिस अज़ा और जाहिर सी बात है कि हर जगह आप देखें तो पहले से ज़्यादा मजलिस हो रही है। ऐसा नहीं है कि मजलिस में कमी वाक़ हो गई है और जो भी मजलिस में आता है तो बोझ भी महसूस नहीं करता है, बोझ महसूस नहीं करता है और जबरन नहीं बुलाया जाता है, चुना जाता है। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम ज़िक्र हुसैन ज़िक्र अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और बहुत मशहूर आयत है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा की रसूल कह दीजिए कि अजर रसालत के बाद मुआवज़ा बदला कुछ भी नहीं चाहते सिवाय इसके कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो, है ना। तो अब आप देखिए कि मोहब्बत जो है एक ऐसी शय है कि जिसके दिल में मोहब्बत हो। देखिए एक जो है मुहिब है और एक जो है जो विलायत अहले बैत विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो जो मुहिब होगा, सुनिएगा बहुत दकीक बात है, जो मुहिब होगा वो जन्नत में तो चला जाएगा लेकिन जिसके दिल में वलायत होगी वो सिर्फ जन्नत में सब्र नहीं करेगा, सिर्फ जन्नत नहीं जाएगा बल्कि दूसरों को भी जन्नत में लेकर जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। लोग जो है ताज्जुब करते हैं ना, बहुत दकीक बात है ये भी। लोग ताज्जुब करते कहते ये कैसे हो सकता है कि दिल में जो है विलायत हो और उसकी वजह से जो है ना गुनाह मिट जाए, गुनाह खत्म हो जाए। एक आयतुल्लाह से किसी ने सवाल कर लिया था ये कैसे हो सकता है कि अली की विलायत हो और उसकी वजह से गुनाह मिट जाएगा। कहा कि जब अली काबे में पैदा हुए तो काबा किबला बन गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पैदा हुए तो काबा बन गया, है ना। तो ये जो है विलायत है ना, विलायत अहले बैत। तो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन हुसैन तबा ये सब जानते होंगे, है ना। अब तो माशाअल्लाह है ना नौजवान हो गए, जानते होंगे 25 साल 20 साल पहले सब। तो एक मर्तबा जो है ये था, तमाम जो है जो हाफिज़े कुरान थे जमा हुए, सऊदी में था। लोग जो है सवालात कर रहे थे, ये जवाब दे रहे थे, कुरान से जवाब दे रहे थे और सब मौजूद थे, बादशाह भी मौजूद, सब अफराद मौजूद, बड़े बड़े हाफिज और कारी, है ना, सब जो है ना उसमें नाबीना भी थे, सब थे बैठे हुए थे, है ना। अब जो है सवाल कर रहे हैं और ये जो है जवाब दे रहा बच्चा, उस वक्त जवाब दे रहे 5 साल की उम्र, है ना। जवाब दे रहे। जब जवाब दे चुके तो अब उसके बाद जो है जो बादशाह था उसने कहा, बच्चे से सवाल किया, कहा कि अब आप बताइए, जितना सवाल किया सबने जवाब दिया, हम इनाम देना चाहते हैं। इनाम में 5 साल का बच्चा है, इनाम में आप क्या लेना? तो मौलाए कायनात ने अपने हाथ से
मासूम के सर पे रख दिया इमामा। जब रख दिया तो फौरन कहा कि अली जल्दी जो है इमामा उतार लीजिए, ऐसा मालूम होता है कि पूरा पहाड़ रख दिया जाए। यानी जो है ये मासूम की चीज है ना, और गैर मासूम जो है वो नहीं ले सकता। तो फिर मासूम की जगह पे गैर मासूम किसके अंदर सलाहियत है और किसके अंदर सलाहियत नहीं है, यानी कौन जो है हकदार है और कौन जो है हकदार है ना, मालूम हो जाएगा ना कि मसलन जो है मिसाल के तौर पे मिसाल दे मसलन जो है शेर का पिंजरा हो और उसमें जो है आप गीदड़ ले जाकर बंद कर दीजिए, है ना। अच्छा, जो नहीं जानता होगा तो बहुत तारीफ करेगा, अरे वाह कैसा शेर है ना, उस पर लिख भी दीजिए, है ना। हाँ, पिंजरा में लिखिए, जान दीजिए, उस पर लिखिए जनाब शेर साहब, है ना। अब जो है जो नहीं जानते तो कहेंगे जनाब शेर साहब। अब किसी नाम हम नहीं ना, बुरा बुरा ना मानिएगा, है ना, मिसाल दे रहे हैं, होता है ना शेर अली, इस तरीके से नाम होता। तो कहा शेर साहब, अरे ये शेर साहब है। जो नहीं जानता खुश हो जाएगा, ये शेर साहब है। लेकिन जो जानता है वो तो कहेगा हमें ये तो गीदड़ है, ये लिख दिया गया है सिर्फ जो है ये शेर साहब, ये जो है गीदड़ है, शेर नहीं है। लेकिन जो है मसला ये कैसे मालूम हो कि ये शेर है या गीदड़ है, का अगर मालूम करना हो तो पिंजरा खोल लो, अगर भाग जाएगा तो गीदड़ है, लोग भाग जाएंगे तो शेर है। पढ़िए सलवात पढ़िए, लोग भाग जाएंगे, लोग भाग जाएंगे तो फिर जो है शेर है ना, लेकिन ये खुद ही भाग जाएगा, है ना, मालूम है ना जानवर। अच्छा इधर बैठे इधर रुख मोड़ना पड़ता है। एक सलवात पढ़िए, नहीं जहां बैठे उधर बैठे, घर में जहां जगह मिले बैठ जाइए, है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो अब जो है इस तरीके से मालूम हो जाएगा। तो अब आप देखो कि कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है, सबको मालूम है ना। अच्छे अच्छों ने कहा कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते, एक दो मरतबा नहीं कहा, 336 मरतबा, उससे ज्यादा, यहां तक कहा कि अल्लाह न करे कि अबुल हसन न हो और हम इस दुनिया में हो, है ना। कहा कि अगर अली न होते, सिर्फ सुनिए तक बात, कहा अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। जब अली ने दुश्मनों को इस दुनिया में बचा लिया तो अपने मुहिब को जो है वहां नहीं बचा पाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब दुश्मन को बचा ले रहे हैं हलाकत से, तो मुहिब को जो है ना महशर में नहीं बचाएंगे, है ना, जहन्नम से नहीं बचाएंगे, जहन्नम से, है ना। लोग बाज ये भी सवाल करते हैं ना कि मौला अली जो है कैसे फैसला करेंगे, ये तो कई दिन लग जाएगा, है ना, कि इतना महशर है, जनाब आदम से लेकर पता नहीं कब तक सब जमा रहेंगे, है ना, सब जमा रहेंगे। और उसके बाद छाटना छूटना है ना, कि इधर उधर आप एक तबरुक बांटिए तो 1 घंटा लग जाता है ना, 1 घंटा बांटने में लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ तकसीम करना है कि इधर ये हमारे मोहिब है, इधर जो है ये दुश्मन है, इधर जो है मोहिब है, इधर जो है दुश्मन है ना, तो कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा कि तुम चाहने वाले इधर आ जाओ, तुम चाहने वाले इधर आ जाओ, तुम दुश्मन हो इधर आ जाओ। कहा कि नहीं, जिसके दिल में मोहब्बत होगी वो उधर, जिसके दिल में नफरत है इधर। जहां अली कहेंगे हमारा है जन्नत में, सलवात पढ़े, बाकी फैसला हो गया ना, फौरन जो है ना वो जो है जहन्नम में जाएगा 1 मिनट में, 1 लम्हे में। तो अब आप देखें कि यही जो है विलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम है कि मुहिब, और जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में विलायत तो फर्क है ना, यानी जो मुहिब है तो जाहिर सी बात है कि उसका मसला अलग है, लेकिन जिसके दिल में विलायत है तो फिर वो देखता है कि इमाम जो है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला, इमाम जो है ना किस चीज से जो है नाराजी है, लिहाजा जो है वही काम करता है कि जो इमाम पसंद करते हो। ये नहीं कि मसलन जो है कि नहीं अब जो है हमारे दिल में विलायत है,
अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे चलेगा, खींचतान के तो चले ही जाएंगे। अरे ये मुहिब विलायत जो होता है वो जन्नत के लिए परेशान नहीं होता, जन्नत तो है ही है उसके लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर वो जो है काम करता है कि जिसे अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो है चाहते हैं वो काम करता है। आप देख ले कि जो भी दुश्मन है, जो दुश्मन होता है, अच्छा सबको मालूम है मरवान के बारे में, है ना, जानते हैं, है ना? उसके बारे में सबको मालूम है। इत्तफाक से जो है मौला अली के शान में जो है एक शेर कह दिया, समझे आप, शेर कह दिया, शेर कह दिया। तो अब जो है इमाम हसन के सामने आया, तो इमाम हसन को सुनाया, तो इमाम हसन ने कहा कि इस शेर को बेच दो, बेच दो। निकाला जेब से 2-4 दिरहम, उस फौरन लिया, जेब में रख लिया, जेब में रख लिया। अब इमाम ने कहा वो शेर सुनाओ, कहा भूल गए। समझे आप, मंजर खींचेंगे इसी पे जन्नत और जहन्नम तो एक घट्टा पढ़ देंगे, है ना, पढ़िए सलवात। तो वो तो है ना जन्नत में जाएगा नहीं, जन्नत में जाएगा ही नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ कि वो जो है शेर भूल गया, मौला अली ने जो है उसे ले लिया, कहा बेच दो। तो अब जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में देखे सिर्फ जो है मुहिब है, मुहिब। तो छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के समझे आप, ये भी काबिल तारीफ है। पर्दे से नारे हदी की आवाज आ रही है, आप लोग जो है ना सो रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल। तो नहीं, नारे लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस मुतवज्जह रहे हैं, बस मुश्किल से 3-4 मिनट पढ़ेंगे, घंटा। समझा। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, है ना, गलत फहमी ना हो। बहुत गलत फहमी होती है कि जाकिर जो ये कहता है कि हम 10 मिनट और पढ़ेंगे, तो ये ना समझा करिए कि मसलन वो ये कह रहा है 10 मिनट नहीं, मसलन 10 मिनट से कम नहीं पढ़ेंगे, ये होता है ना। यानी कहा कि 10 मिनट और पढ़ेंगे, यानी 10 मिनट से कम नहीं पढ़ेंगे, यानी ज्यादा जितना पढ़े। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले में। तो बात जो है आगे बढ़ जाएगी कि कहाँ कहते हैं छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक के जमाने में एक शख्स था, वो जो है इमाम का दुश्मन था, इमाम का दुश्मन था। बहरहाल पैसा था उसके पास, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, गरीब हो गया, रास्ते पे आ गया, है ना, जिसे अपनी जबान में कहते हैं, रास्ते पे आ गया, फुटपाथ पे आ गया। अब बहुत परेशान है, लेकिन जो है इमाम का दुश्मन है। तो लेकिन जो है वो शेर वगैरह कहता था, है ना, इधर उधर का करता था, अपना सब शेर कहता था। तो एक मरतबा एक शख्स ने, इमाम का चाहने वाला था, उसने कहा कि देखो तुम इमाम के पास जाओ, जाने के बाद कहो। कहा कि नहीं, हम तो उनके दुश्मन हैं। कहा ऐसा करो, इधर उधर का शेर कहते हो, इमाम की शान में कह दो, है ना, कुछ शेर जो है इमाम की शान में कह दो, और कहने के बाद जाओ, और जाने के बाद जो है तुम इमाम को अशार सुना दो। अब उसके बाद जो है शेर कह दिया, समझ गए आप, शेर का अशार कहने के बाद अब इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब जो है इमाम को सुनाया। जब इमाम को सुनाया तो इमाम ने जो है दिरहम और दीनार उसे दिया, और उसके बाद इमाम ने कहा कि देखो हर अल्फाज जो है हमसे इजाजत लेकर आते हैं, बगैर हमारी इजाजत के जो है ये आ ही नहीं सकते, यानी जो है ये तौफीक नहीं हो सकती, हम इजाजत देते। अब आप देखिए, अब जो आया और उसने जो है ना अशार भी सुनाए। अब ये जो दुश्मन था इमाम का मुहिब हो गया। अब जब इमाम का मुहिब हो गया तो इमाम ने कहा कि जाओ हम जन्नत के भी जामिन हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस तरीके से, या मसलन जो है अबू जहल, कौन नहीं जानता अबू जहल को, है ना, अबू जहल को सब जानते हैं ना। ये भी सोचता था कि ये जो भी जाओ ये तो बता ही देते हैं, तो कहा कि रुक जाओ, आज हम चलते हैं, पूछते हैं। आ गया रसूल इस्लाम की खिदमत में, कहा कि बताइए आज घर पे क्या खा कर आए, है ना। तो क्या कहा, अच्छा कुछ लोगों को दूध चावल की तरफ से चला गया, वो पढ़ेंगे ही नहीं। कहा कि है ना, क्या क्या खा कर आए बताइए। तो कहा कि नहीं खीर पूरी नहीं, अलग पढ़े हैं, सब नया नया पढ़े हैं ना, पढ़िए सलवात। कहा कि बताइए क्या खा कर आए। रसूल इस्लाम ने कहा कि न पूछो तो बेहतर है।
कहा नहीं नहीं आप बताइए। वो समझ रहा है कि अब टला रहे हैं, अपनी जबान में कह रहे हैं ना कि इन्हें मालूम नहीं। कहा नहीं नहीं बताइए। कहा ना पूछो तो बेहतर है सबके सामने। कहा नहीं नहीं आप बताइए तो हम क्या खा कर आए। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि तुम्हारे घर पे जो है एक मुर्गा था, मुर्गा या मुर्गी जो भी समझ ली, एक मुर्गा था और उसमें जो है तुम्हारा भी हक था, तुम्हारे भाई का भी था, और तुमने ज़िबा किया, भाई के हक को नहीं दिया, अकेले खा लिया और खा के चले आए। आकर पूछ रहे कहो तो हम भाई इशारा करे तो मुर्गा खुद बोलने लगेगा। तो मुर्गा जो है उसके पेट में बोलने लगा। सलवात पर तहज्जुद क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह के रसूल है ना कि इसके भाई का भी हक था और उसने जो है खा लिया। मार दे यहीं पे एक नुक्ता, मौका आ गया, यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो अब एक चीज ये भी मालूम हो गया कि जो भी अपने भाई का हक मान ले तो जमाने का अबू जहल होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान मोहतरम, अब आप देखिए कि ये जो है अहम चीज है ना, यही जो है विलायत है ना, विलायत है। तभी तो है ना इंसान जो है जैसे ही फज़ाइल अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम सुनता है ना, तो फौरन जो है उसके मुंह से जो है निकल जाता है सुभान अल्लाह, खुश हो जाता है जैसे ही फज़ाइल अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम सुनता है। क्यों? ये क्या चीज़ है? ये कहाँ से इतना जो है उसके अंदर जो है जोश और जज्बा आ जाता है? वही ईमान है ना, दिल में जो है वही ईमान है कि ईमान की वजह से जो है उसके दिल में जो है ये जोश और जज्बा पैदा हो जाता है। तो सबसे अहम चीज जो है यही विलायत है। यही विलायत जो है दीन और शरीयत का रूह है। समझ गए आप? रूह है। अगर जो है विलायत नहीं है तो फिर शरीयत भी मुर्दा है, दीन भी मुर्दा है। नहीं नहीं अभी वाज़े नहीं किए है ना, वाज़े नहीं किए, वाज़े कर दे। देखें एक चीज तो ये है कि कुल और एक चीज है जुज़। कुल है और जुज़ है। यानी क्या है कि अगर जो है विलायत नहीं होता है तो सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। जमीन भी मुर्दा है, बीज डालिएगा तो फल भी नहीं होगा, है ना, सब मुर्दा है। तो अब आप देखिए मिसाल के तौर पे अगर जो है किसी की उंगली काट दी जाए तो मर जाएगा, जिंदा रहेगा, है ना? इतना सबको बच्चे बच्चे को मालूम है ना। पांव काट दिया जाए जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। लेकिन अगर जिस्म से रूह निकल जाए, अभी मिलाइए, अभी बोले थे ना रूह, है ना, जिस्म से रूह निकल जाए तो फिर क्या होता है? मुर्दा हो जाएगा। फिर लाश में से बदबू पैदा होने लगती है। उसी तरीके से विलायत जो है ये दीन और शरीयत का रूह है। अगर विलायत नहीं है तो फिर नमाज से भी बदबू पढ़िए सलवात मोहम्मद। है ना, सब अमाल जो है मार दिया जाएगा, है ना, कोई जो है अमाल काबिल कबूल नहीं। ऐसे है कि जैसे जो है उससे बदबू निकल रही हो। समझिए आप, जब रूह है तभी तक तो है, रूह है। रूह जनाब आदम में डाला अल्लाह ने, तभी तो कहा सजदा करो, है ना। रूह है तो सजदा करो। जाने दीजिए, दूर क्या जा रहे हैं, है ना, थोड़ा ज़हन ले चलिए कब्रिस्तान की तरफ। उसमें सजदा है नमाज में? नहीं है, रूह नहीं है। अरे पढ़िए सलवात में, रूह नहीं है ना, समझ गए आप? जब तक आदम का ढांचा था, फरिश्ते गुजरते थे सामने से, अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया सजदा करो। जैसे ही रूह फूकी कहा सजदा करो, तो मालूम ये हुआ कि जब रूह है तो फिर सजदा भी है। यानी विलायत अहले बैत है तो तमाम चीजें है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। अगर जो है ना विलायत अहले बैत, तो ये जो है विलायत अहले बैत मासूम। पढ़े ना, घबरा नहीं गए, अभी तो 20 मिनट तो हुआ है अभी, है ना। तो ये जो है अहम चीज है। अब जाहिर सी बात है कि ये भी आप देखें कि हर एक के किस्मत में नहीं होता है। ये जो है सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी जो है दौलत है कि इंसान में वाकईन जो है अगर जो है विलायत है तो फिर आप देखें कि इंसान जो है किस मंजिल पे होता है।
लेकिन जो है उसके लिए दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। यानी क्या कि विलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और जो दुश्मन है उनसे नफरत। अगर इंसान जो है ये सोच ले है ना कि नहीं है ना, मसला ऐसा नहीं है, यानी ये भी सही है वो भी सही है, तो फिर जो है यानी मालूम ये हुआ कि उसके अंदर जो है दिल में विलायत नहीं है, उस तरीके से जो है मोहब्बत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम नहीं। दोनों चीज़ें। अब सुनिए, एक वाकया है करीब 35 मिनट का वाकया है और इसको जो है हम 5 मिनट में समेट रहे हैं। वाकया कि सुनिएगा, इसको ज़हन पे रखिएगा, ज़हन पे रखिएगा कि जब तक जो है दोनों चीज़ें न हो। तो एक मरतबा रसूल इस्लाम मौजूद थे, है ना, रसूल इस्लाम मौजूद थे। तो एक शख्स आया और आने के बाद साहिल था, सवाल किया कि अल्लाह के रसूल कुछ दे दीजिए। रसूल इस्लाम ने लोगों से कहा कि कुछ दे दो। दिगर साहब है ना मौजूद थे, कहा कि कुछ दे दो। सब चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना, अब कहाँ से दे, है ना, ये सब खुद ही खजूर खाते, कहाँ से देंगे, क्या दे, है ना, अब परेशान है। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा कि ऐसा करिए कि सब मिलकर जो है दे दीजिए, मतलब मिल के, है ना, मतलब मिसाल के तौर पे कि भाई 50-50 रुपया मिला के चलो 500 रुपया दे दो, इस तरीके से, है ना, क्या मिलकर दे दिए। उसके बाद भी सब खामोश। अब मौला अली उठे और उठने के बाद जो है मौला अली ने दे दिया। अब जब मौला अली ने दिया तो बाकी सब जो है ना, सब है ना, हसद तो पहले ही से था और जो है हसद हो गया। देखो हर मामले में आगे बढ़ जाते हैं, हर मामले में जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जो है एक दूसरे से कहने लगे इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है ना, इतना जो है पैसा कहाँ से होता है ना। कोई भी है बढ़िया मोबाइल ले ले 1.5 लाख का तो कहते हैं ना कि कहाँ से होता है। तो वो सब ऐसे ही थे। तो कहा कि इतना पैसा कहाँ से इनके पास आता है, कि जब देखो है ना सखावत कर रहे हैं, जब देखो दे रहे हैं, जब देखो दे रहे हैं। तो माज़अल्लाह एक ने दूसरे से कहा कि ये लगता है कि चोरी करते हैं, है ना, ये जो है लगता है कि ये चोरी करते हैं रात में और दिन में जो है ये सखावत करते हैं। कहा कि ऐसा करते आज देखते हैं कल मसलन जो है कि मगरिब के बाद ये जाते कहाँ हैं। कहा कि मगरिब के बाद देखते हैं कि ये जाते कहाँ हैं। अब जो है एक साहब समझ गए आप, वो जो है मगरिब की अजान के बाद, आज का ज़माना थोड़ी था घर तरफ लाइट है ये है वो है ना, अंधेरा, छुप गए कि देखे जाते मौला अली जा रहे थे, गुजरे उधर से, मौला ने आवाज़ दी। अब शर्मा कर दौड़ते हुए आए, है ना, कहा खैरियत? तो कहा नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आपके साथ चले। कहा चलो चलो हमारे साथ। कुछ दूर आगे बढ़े, कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद किया। चलने के बाद मौला ने कहा कि आंखें खोलो। अब जब आंखें खोला तो क्या देखता है कि बहुत अफराद जो है ना वो जो है तश्त है और उसमें जो है हीरे हैं, जवाहरात है ना, और लोग जो है विर्द कर रहे हैं, या अली या अली या अली कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। और एक से एक जो है खूबसूरत हसीन मर्द औरतें सब, है ना, एक से एक, है ना, मकरू चेहरा नहीं था, मकरू चेहरा नहीं था, एक से एक। अब देखा कि लोग जो है इस्तकबाल कर रहे हैं और यहाँ तक कि फिर उसके बाद जो है दस्तरखान लगा, बेहतरीन जो है खाना, सब बैठे हैं ना, ये भी जो है साहब बैठ गए है ना, बैठ के खूब है ना खाए, है ना, जबरदस्त खाए हुए। या फिर उसके बाद जो है खूब इस्तकबाल किया गया, नारा लगा, मौला अली का जिक्र हुआ। देखा तो सब हंसी खूबसूरत, और इधर जो है ना फल खा रहे हैं, फिर दूसरा फल आ जा रहा है ना। अब आजकल तो तैजू भी ना कीजिएगा ना, बैठे बैठे बटन दबाते हैं, सब बदलता रहता है ना, है कि क्या है, अब सब तैजू वैजू की बात नहीं है। तो अब थोड़ी देर के बाद क्या देखा, मौला अली है नहीं, मौला अली मौजूद नहीं है। तो जब देखा कि मौला अली मौजूद नहीं है तो कुछ देर आगे बढ़े। अजीब शहरी था, उस शहर का नाम शहर काफ, कई हजार शहर है ना, समझे आप। तो अब जो है एक से सवाल किया, कहा कि अच्छा ये बताइए कि मसलन रास्ता जिसे पूछते हैं ना, किधर से जाएं, क्या? कहा मदीना कितना दूर है? कहा 70 साल लग जाएगा जाने में।
70 साल, अल्लाह अकबर करे, और मजा लेना चाहिए। फंस गया वो, पढ़िए सलवार, फंस गया ना, है ना, फंस गया ना, कहा 70 साल लगेगा। अब चेहरा जो है इसका, है ना, एकदम, यानी ये समझ लीजिए कि अब जिसमें खून ही नहीं है ना, ये समझ लीजिए पांव से जमीन निकल गई। 70 साल, है ना, कुछ तो वक्त गुजर गया, 20-30 साल और जिंदा रहेंगे, 70 साल लग गया। तो अब तो समझ गया कि बहुत बुरी तरह फंसे हम, है ना, फंस गए। और जो है अली ने हमें जो है उसकी जबान में कहा फंसा दिया। अब जो है परेशान है, 70 साल लगेगा। तो अब जो है क्या करें, अब जो है परेशान हाल है। देख रहा है कि इधर जो है ना, इधर लोग जो है ना, दूध दूर है, बेहतरीन, है ना, दूध पी रहे हैं, और शीरीनी दूध। अब पानी जो है ठंडा है ना, ठंडा बेहतरीन पानी। और इधर जो बेहतरीन बेहतरीन फल है, तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। दूसरा फल इधर एक तोड़ रहे हैं, एक ही फल में सेब भी है, अंगूर भी है ना, मैंगो भी है, आम भी है, सब चीज लगा हुआ है, एक ही दरख्त में खा रहे हैं। दूध भी है और फल है, फ्रूट है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, इंजीर है ना, किशमिश है, सब जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं। हर एक जो है खुश है। और यहाँ तक कि खेत में लोग काम कर रहे हैं, और इधर से हल चल रहा है, इधर जो है बीज डाल रहे हैं, और जैसे ही बीज डालते दरख्त निकलता है, फौरन जो है फल निकल जा रहा है, अनाज निकल रहा है। इधर जो है गंदुम डाल रहे हैं, इधर अनाज निकल रहा है, इधर काट रहे हैं, इधर गंदुम हो जा रहा है, इधर जो है आटा हो जा रहा है, एक लम्हे में रोटी बन जा रही, पराठा बन जा रहा है, सब है ना, सब देखा है। ये जो है क्या है, देख रहे। अब कहा कि भाई ऐसा करो कि हमें भी तो रहना है, कुछ खाना पीना है, लिहाजा कुछ काम ही दे दो, यानी कि हम जो है मुसाफिर हैं, कुछ काम दे दो ताकि जो है हम काम करें, है ना। तो कहा कि ऐसा है कि देखो हम खेत वोत में हल चला रहे हैं, और तुम जो ये बीज ले लो, बीज डालते जाओ। अब देख रहा था कि हर एक जो है, इधर आगे हल है और पीछे जो है, आजकल तो ट्रैक्टर से जैसे भी समझ लीजिए, और पीछे से जो है वो बीज डाल रहे हैं, और इधर जो है दरख्त निकल जा रहा है, इधर जो है गंदुम निकल जा रहा है, लोग काट भी रहे हैं। अब ये जो है बीज डाल रहा है, लेकिन जो है दरख्त ही नहीं निकल रहा है, फल ही नहीं निकल रहा है। अब जो है ये परेशान है, सुनिएगा बहुत दकीक बात। अब ये जो है परेशान है, देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, कैसा बदबख्त है, कैसा बदबख्त है कि इधर जो है हम बीज डाल रहे हैं, दरख्त निकल रहा है। ये कैसा बदबख्त है कि इधर जो है बीज डाल रहा है, लेकिन दरख्त ही नहीं निकल रहा है। अब ये भी परेशान है। तो लोगों ने कहा कि मसला क्या है, तीसरे भी कहा कि मैं खुद ही नहीं समझ रहा हूं कि आप लोग डाल रहे हैं बीज तो दरख्त निकल रहा है, फल निकल रहे हैं, लेकिन हम डाल रहे हैं तो नहीं निकल रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये बताओ कि अली का जिक्र कर रहे हो या नहीं, अली का विर्द कर रहे हो या नहीं। तो कहा कि ये नहीं। तो कहा कि पहले ये करो, ये है ना, पहले ये करो। अब ये जो है क्या किया, अब जो है अली का जिक्र कर रहा है, लेकिन देखा कि अभी वो बात नहीं। कहा रोका, कहा इधर आओ, कहा ये बताओ कि अली के दुश्मनों पे लानत भेजते हो या नहीं। कहा लानत तो नहीं भेजते। कहा अली का जिक्र भी करो और अली के दुश्मनों पे लानत भी भेजो, तब बीज डालोगे तो गंदुम निकलेगा। अब जो है लानत भी भेज रहा अपने ऊपर, समझ गए आप, लानत भी भेज रहा है, लानत भी भेज रहा है अपने ऊपर, लाना है ना कि अली के दुश्मनों पे लानत भेज रहा है। अब इधर जो है बीज डाल रहा है, तो अब जो है दरख्त निकल रहा है, गंदुम निकल रहा है, यानी जो है अली का जिक्र कर रहा है और दुश्मनों पे लानत भेज रहा है। अब जब उसके बाद देखा कि अब जो है गंदुम वगैरह निकल रहे हैं, तमाम चीजें, तो अब उसके बाद जो है ये परेशान हाल है। लेकिन क्या देखा कि एक अजीब मंजर है, बेहतरीन लोग जो है लिबास पहने हुए हैं, बेहतरीन लिबास पहने हुए हैं, और जो है तश्त है, और फिर जो है उसमें तमाम चीजें हैं, है ना। ये आज के पुराने थोड़ा 20 साल पहले जाइए तो या कह लीजिए जर्दा ही कह लीजिए। अब आज के जहन में पहले के हिसाब से जो है वो अपने हिसाब से अखरोट, पिस्ता, बादाम, सब जो है तमाम फ्रूट जो है सेनी में सब लिए हुए हैं, सब जो है आमादा हैं और अली का जिक्र कर रहे हैं। पूछा क्या मसला है, कहा तुम्हें मालूम नहीं अली इब्न अबी तालिब आ रहे हैं। कहा अली इब्न अबी तालिब आ रहे हैं। अब चंद लम्हे के बाद क्या लोगों ने देखा कि उधर जो है मसरुल अजायब आ रहे हैं, और इधर जो है लोग विर्द कर रहे हैं। मौला अली का इस्तकबाल किया और मौला अली आए, दस्तरखान लगा, सुफरा लगा, तमाम लोग जो है जिक्र करते जा रहे हैं, है ना, खाते जा रहे हैं, दुश्मनों पे लानत भेजते जा रहे हैं ना। और वो जो है
खाते जा रहे हैं, दुश्मन वे लानत देखते जा रहे हैं और वो जो है खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद जो है नमाज का वक्त हो गया, नमाज हुई। अब ये साहब मौला अली के करीब आकर खड़े हो गए। अब अगर जो है मालूम हो जाए, उसे भी मालूम था कि अगर मालूम हो जाए कि हम अली के दुश्मन हैं तो यही काट मार डालेंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तब जो है आहिस्ता से कहा कि अली आप तो बहुत बड़े करीम हैं, है ना, आप जो है बहुत बड़े करीम हैं, आप जो है लुत्फ और करम करते हैं। तो इमाम ने कहा घबराओ नहीं, है ना, अपनी ज़बान जिससे कहे चापलूसी न करो, सब मालूम है ना, होता है। उसी तरीके से अपने ज़बान में कह रहे हैं ना, इमाम ने नहीं कहा, हम कह रहे हैं ना। इमाम ऐसी बात थोड़ी करेंगे इतना गिरहान। तो कहा कि घबराओ नहीं, हमें सब मालूम है, घबराओ नहीं। अब उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद इमाम ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। अब जो है अपनी आंखों को बंद किया। अब जब आंखें बंद किया, अब उसके चंद लम्हे के बाद इमाम ने कहा अपनी आंखें खोलो। अब जो अपनी आंखें खोला तो क्या देखा कि जहां से गए थे वहीं आ गए। तो क्या देखा कि जहां से गए थे फिर वहीं पे मौजूद हैं, है ना। तब इमाम ने कहा कि ऐसे ही चोरी करते हैं, पढ़िए सलवात, है ना, जो कह रहे थे, है ना, जो कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान जो है, हर इंसान के बस की बात नहीं है कि इंसान जो है वो दर कर सके, और ये जो है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, और बहुत बड़ी नेमत है ना। इसीलिए जिक्र अली जो इंसान सुनता है तो खुश हो जाता है। बास का चेहरा बिगड़ जाता है ना, बास का जो है चेहरा बिगड़ जाता है, जिक्र अली सुने तो चेहरा ही बिगड़ जाता है। अरे नमाज पे पढ़िए, रोजा पे पढ़िए, है ना, और जो है वाल तरबियत औलाद पे पढ़िए। अरे जब विलायत होगा तो सब हो जाएगा, है ना। विलायत नहीं तो फिर नमाज ही नहीं होगी, विलायत नहीं है फिर रोजा ही नहीं होगा, विलायत नहीं तो फिर जो है बच्चों की तरबियत ही नहीं होगी। विलायत सिखा दो सब दुरुस्त हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, विलायत सिखा दो, है ना। ये जो है ऐसा विलायत जो है ऐसी रूह है ना। अब जो है चेहरा बिगड़ जाता है ना। इसीलिए है ना कि जो दुश्मन अली के दुश्मन होंगे तो वो जो है जहन्नम में जाएंगे, है ना। तो कैसे जाएंगे? कूद कूद कर जाएंगे, है ना, कूद कूद कर। पीटी वगैरह बचपन में किए होंगे ना आप, है ना, बुरा बुरा ना मानिएगा, है ना, बुरा बुरा ना मानिएगा। तो कैसे जाएंगे, है ना, हर तरीके से होता है वर्जिश वगैरह ना, कि कूद कूद कर जाएंगे, या मसलन जो है इस तरीके से जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर धक्का दिया जाएगा, आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर धक्का दिया जाएगा तो फिर जो है ना पुष्ट के बल गिर जाएंगे, या मसलन जो है पेट के बल गिर जाएंगे, या मसलन जो है सीधे, है ना, खड़े ही खड़ा गिर जाएंगे। ऐसा है नहीं, फंसा दिया आपको। अब कहेंगे फिर कैसे जाएंगे, है ना, कैसे जाएंगे? ये सब जो है मुंह के बल जहन्नम में ढकेले जाएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी दकीक बात वाज़े कर रहे हैं। ये सब जो है मुंह के बल जहन्नम में ढकेले जाएंगे। परवरदिगार आखिर बात क्या है ना, पीठ के बल पुष्ट के बल ढकेल दिया जाता, चला जाता, पेट के बल चला जाता, ये मुंह के बल जहन्नम में क्यों जाएंगे? कहा इसीलिए कि जब अली का जिक्र होता था इनका मुंह बिगड़ जाता था, इनका मुंह बिगड़ जाता था, इसीलिए मुंह के बल जहन्नम में जाएंगे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये विलायत है ना। पहले जो है दिल में विलायत को उतारिए, दिल में, है ना, विलायत है तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसान जो है हर मंजिल पे कामयाब रहेगा। फिर वो सोचेगा, है ना, सोचेगा। देखिए मोहब्बत है ना, मोहिब है एक, तो मोहब्बत तो वो अलग है, लेकिन विलायत है तो हर मंजिल पे हर कदम पे वो सोचेगा, है ना, कि मसलन जो है नमाज का वक्त हो गया है तो फिर वो सोचेगा, है ना, कि नहीं इससे जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो है नाराज होते हैं ना, तो वो नमाज को जो है छोड़ ही नहीं सकता, वो छोड़ ही नहीं सकता, है ना। और देखिए ये सब भी जो है ना, ये भी दुरुस्त नहीं है कि मसलन जो है ये कर देते हैं कि ये नमाज है ना, नमाज और ये आज़ादारी, और ये नमाज अफजल है, नहीं तो आज़ादारी, नहीं नमाज नहीं आज़ादारी। देखिए ये जो है दोनों अलग चीज़ें हैं, है ना।
दोनों बस खत्म कर रहे हैं, सोइएगा नहीं, 35 मिनट हो गया है ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग है ना, और मिलाने की कोई इसमें जो है ज़रूरत ही नहीं है, मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अब आप जो है कूलर को एसी से मिलाइएगा तो क्या है ना, ये क्या है ना भाई। मुकाबला कुछ हो ना कि मसलन जो है आप जो है ट्रक को साइकिल से मिलाएंगे आप, क्या कहेगा आदमी, कार ट्रक आप जो है साइकिल से मिला रहे हैं ना। तो हर चीज़ का एक वो होता है ना, मसलन जो है आप बेजिंस है, मोबाइल है और अंगूठी से मिलाइए, चलेगा नहीं, नहीं है अंगूठी से मिलाइए, है ना। ये ऐसा अंगूठी है, हकीक है, ये ज़बरदस्त है, ये सस्ता है, ये महंगा है, बाइक को बाइक से मिलाइए, ये कंपनी का है, ये इस कंपनी का, ये अच्छा कंपनी का है ना। तो उसी तरीके से है ना, जो चीज़ हो उससे मिलाइए, है ना। ये थोड़ी कि आप जो है आप कह रहे हैं कि वो बिरयानी है फिर कहीं छुआरा, अरे बिरयानी है तो फिर आप कहिए पुलाव है ना, चावल, इससे मिलाइए, कहाँ छुआरा कहाँ बिरयानी, किससे मिला रहे हैं आप, है ना। तो अब आप देखें कि ये जो है ना आज़ादारी है और ये जो है ना नमाज है, तो देखिए ये दोनों चीज़ें जो है अपने अलग अलग अपने मौके पे है ना। तो दकीक बात याद रखिएगा, समेट दे रहे नहीं, मिसाल बहुत दे देते। ये नमाज जो है महबूब है आले मोहम्मद को, आले मोहम्मद महबूब है अल्लाह को। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझे आप। नमाज आले मोहम्मद को महबूब है, आले मोहम्मद जो है वो अल्लाह के महबूब है, लिहाजा जो है विलायत है। तो फिर जो है ना इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, ऐसा काम जो है कर ही नहीं सकता है कि वो जो है एक लम्हे के लिए, बच्चों के लिए कि एक लम्हे के लिए जो है अहले बैत कि रोज़े महशर हो, और रोज़े महशर हो और तमाम जो है मोहिब हों, तमाम मोहिब। और एक शख्स अज़ादार है लेकिन जो है नमाज नहीं पढ़ता, मसलन नेक काम नहीं करता। अब जो है इमाम खड़े हों, एक मिसाल दे रहे हैं बच्चों के लिए, है ना। इमाम खड़े हों तो इमाम जो है कहेंगे कि मौला ये जो है हमारा अज़ादार है, हम चाहते हैं इसकी शफाअत हो जाए। तो अब आप देखें कि अल्लाह जो है ना मसलन कह देगा ठीक है, लेकिन अल्लाह ये कहे अच्छा इसके बारे में कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ता था, ठीक है जाओ चले जाओ। तो एक लम्हे के लिए, नफ्सियाती बात दकीक बात कर रहे हैं ना, एक लम्हे के लिए अब आप बताएं कि एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी होगी या नहीं, है ना, होगी या नहीं, होगी कि नहीं। लिहाजा जो भी अहले बैत का मासूमीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला विलायत रखता है तो हर वो काम करेगा जिससे अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी मंजिल हमारे मजलिस, ये आखिरी अय्याम है, चंद दिन और बाकी है, चंद दिन और बाकी है, और मालूम नहीं कौन अगले साल ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा। ये आखिरी अय्याम है और हर शख्स जो एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस कर रहा है। अब ये जो रौनक वगैरह है, अब बाकी दिनों में वो कैफियत है ना, वो रौनक नहीं रह जाती कि जो इन अय्याम में है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी जो है ये नहीं कहा कि ए चाहने वालों तुम होते। अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी लेकिन इमाम हुसैन ने पुकारा नहीं, काश कि तुम होते। आपको याद नहीं किया, उस वक्त नहीं पुकारा। अब्बास के बाजू कलम हुए, जनाब कासिम की लाश पामाल हुआ, लेकिन इमाम हुसैन ने उस मौके पे नहीं पुकारा आपको। कब पुकारा? जब जनाब अली असगर की नन्ही सी कब्र बना रहे थे, तब इमाम हुसैन ने कहा ऐ चाहने वालों काश कि तुम करबला में होते, काश कि तुम करबला में होते। यहाँ तक कि ये पहला शहीद कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया, नन्ही सी कब्र बनाकर दफन किया। और एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा शहीद किया अली असगर को, एक तीर से और दूसरे तलवार से अली असगर को शहीद किया गया। हाँ आज़ादारो, जब इमाम नन्ही सी कब्र बना रहे थे तो अब जाहिर सी बात है मुस्तहब है कि कब्र पे पानी डाला जाए, लेकिन पानी कहाँ है ना, अली असगर प्यासे शहीद हो गए। इतना रोए,
जब इमाम हुसैन कब्र अली असगर पे रो रहे थे, एक मरतबा आवाज आई है ना, अस्सलाम अलैकुम। इमाम ने मुड़कर देखा, कहा भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो कि हमें सलाम कर रहे हो। तो उसने सवाल किया, कहा ये बताइए कि आप कौन हैं। तो इमाम ने कहा कि मैं हुसैन हूं, गरीब हूं। कहा नहीं, ये देखिए ये तो अंदाजा हो गया कि आप जो है गरीब है, गरीबुल वतन है, परेशान हाल हैं, लेकिन जो है हम ये कैसे यकीन करें कि आप हुसैन हैं। तो कहा कि भाई देखो हम हुसैन हैं, ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। कहा कि हम जो है सोहरा के कासिद बनकर आए और हम जो है खत लेकर आए हैं, सोहरा का खत लेकर आए हैं। तो इमाम ने कहा कि भाई देखो हम ही हुसैन हैं। कहा नहीं, जब वहां से चले थे तो सोहरा ने ये कहा था कि देखो हमारा बाबा होगा तो उनके दाएं जानिब अब्बास भी खड़े होंगे, बाएं जानिब अली अकबर भी खड़े होंगे, हमें तो कोई नजर नहीं आता। इमाम हुसैन ने हाथों को पकड़ा, फुरात की तरफ ले गए और ले जाने के बाद कहा कि देखो मेरा भाई अब्बास शहीद हो गया, अली अकबर शहीद हो गए, बस आखिरी फिक्रा शहीद हो गए ये आजादार। उसके बाद इमाम हुसैन ने खत लिया। अब जो खत लिया, खैमे के पास आए, आवाज दी, कहा कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम फिजा सोहरा का खत आया है। तमाम बीबियां एक खैमे में जमा हो गई। जब ये खैमे में जमा हो गई, इमाम हुसैन खत पढ़ना शुरू किया कि बाबा आप पे सलाम हो, बाबा आपने वादा किया था, बाबा आपके बगैर घर में जो है रौनक नहीं है, बाबा अली अकबर भी नहीं आए। बस आखिरी फिक्रा, इमाम हुसैन खत पढ़ते जाते हैं, जनाबे सोहरा का खत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कासिद था वो खैमे के दर की तरफ देख रहा था। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा भाई तुम उधर क्यों देख रहे हो, उधर सैदानियां है। कहा मौला नहीं, सोहरा ने हमसे कहा था कि जब बाबा खत पढ़ेंगे तो एक बच्चा केहूनियों के बाल दरे खैमा पे आएगा, हम उस बच्चे को देख रहे हैं। इमाम ने कहा ए भाई वाली असगर था, उसे शहीद कर दिया गया, नन्ही सी कब्र बनाकर हमने दफन। परवरदिगार मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इस घर में अपनी रहमत और बरकत और नेमतों का नुज़ूल फरमा, तमाम आफात और वलियात और परेशानियों को दूर फरमा। करीम हजरत के जोर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा, हजरत के जोर में ताजील फरमा। हजरत एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम अहमद नबी बिनते मुफीद शब्बीर हसन इब्ने मोहम्मद हुसैन और सब खाना तमाम मरहूमीन के रूह को इसाल फरमा दे।